एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान सागर में पहले से चल रहा है। कोचिंग प्राप्त करने के बाद में कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई नायब तहसीलदार। रोजगार निर्माण हमारे यहाँ एक घोड़ा में दुकान हुआ करती है संतोष जैन की, तो उनसे मंगवाया करता था। वो विशेष रूप से हमारे लिए लाते थे। किसी कारणवश उनकी दुकान बंद रही 10 दिन, तो मैं साइकिल से टीकमगढ़ गया था 40 किलोमीटर रोजगार निर्माण लेने के लिए। लेकिन आगे तभी जाएंगे जब आप खुद उसकी तैयारी करेंगे, उस पद पर आप खुद आगे बढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि मैंने अतिक्रमण हटा दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ आगे हुआ और लोगों ने जो साथ दिया उसके कारण वो अतिक्रमण हट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं को अपने क्लास के अध्ययन के साथ साथ आगामी तैयारियों जैसे यूपीएससी, नीट, जी मेंस, एमपीपीएससी, एमपीईएसबी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित अनेक परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। सन 1980 से आपकी सेवा में दीपक एम्पोरियम, एक दाम की दुकान। हमारे यहाँ आकर्षक राजपूताना पोशाक, साड़ियाँ, सूट, लहंगा, चुनरी, पार्टी वेयर गर्ल्स ड्रेस, कार्डिगन, शूटिंग, सेटिंग, पैंट, शर्ट, रेडीमेड ब्लाउज एवं हैंडलूम का एकमात्र फुल एसी एवं सीसीटीवी सुविधा युक्त शोरूम, बहुत ही कम दामों के साथ। तो पता याद रखें, मेन मार्केट, बड़ा बाजार, शाहगढ़। जी हाँ, नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान सागर के संयोजन में उद्घाटन समारोह कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष वर्मा, संयुक्त संचालक सागर, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार जीसी राय, प्रोफेसर आरसी प्रजापति एवं सीएमओ विनय मिश्रा ने उपस्थित छात्रों को अपने मुकाम पर पहुंचने के अनुभव के साथ छात्र छात्राओं को बेहतरीन टिप्स दिए। कि अभी आपको बताया गया कि एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान सागर में पहले से चल रहा है। लगभग 3 वर्ष से अधिक अवधि वहाँ होने जा रही है और उसकी उपलब्धि बताई गई कि बहुत से बच्चे जो हैं कोचिंग प्राप्त करने के बाद में कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई नायब तहसीलदार, कोई पुलिस में आरक्षक या अन्य विभिन्न पदों पर गए हैं। आप सब भी यहाँ पर इससे जुड़ना चाहते हैं और एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान में शिक्षकों के माध्यम से मार्गदर्शन आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। यहाँ हम मार्गदर्शन देंगे, हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है किसी उस दवा को पिला दें और वो व्यक्ति उस पद को पाले। मेहनत परिश्रम आपका, मार्गदर्शन और सही तरीके से, सही दिशा से कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, वो सब यहाँ से मिलेगा, निःशुल्क रूप से मिलेगा। तो पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी प्रकार से आप इस एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, आपको किसी भी प्रकार से अपने ऊपर कोई भी तनाव नहीं लेना है। हम अपना मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और तैयारी करके जो हमें उपलब्ध होगा, जो अवसर मिलेगा, उससे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। अगर चयन होता है नहीं होता है ये अलग बात है। और एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान में अनुशासन भी सीखेंगे और अच्छा इंसान बनने, वो महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि ये आज शुभारंभ का दिन है और आने वाले समय में एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान में हर सप्ताह 15 दिन में हम ऐसे व्यक्ति को भी बीच में आपको ला के इंटरेक्ट कराते हैं। जैसे तहसीलदार साहब हैं, तो तहसीलदार साहब ने भी इस पद पर आने के लिए कोई ना कोई यात्रा की होगी, कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा पास की होगी, तो वो अपने अनुभव से बताएंगे किस तरह से करना चाहिए। फिर कभी सीएमओ साहब, फिर कभी हमारे महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक कोई चयनित है, कोई रेलवे में, कोई LIC में, कोई अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ चयनित है वो करके आए हैं, वो सब अपने अनुभव बताते हैं और उन अनुभव से हम सब सीखने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज नहीं आई। नमस्कार नमस्कार बच्चे, आपकी नमस्कार, शुभ संध्या। कीजिए पहले, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? कर दो रेज योर हैंड फास्ट।
ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे तो हम कोचिंग नहीं, हमारे साथी सर कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे ऐसे में। मैं रामचरण प्रजापति सहायक प्राध्यापक हूँ शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया कॉलेज में। इसके पहले मैं यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई हुआ था। चूँकि फोर्स में जाने का मन नहीं था, विद्यार्थियों के साथ लगाव ज़्यादा होता था, तो प्रोफेसर ज्वाइन किया तो काफ़ी अच्छा लगा। एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, जिसका उद्देश्य गरीब विद्यार्थियों, प्रतिभावान विद्यार्थियों को या संसाधन विहीन विद्यार्थियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराते हुए उनको ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करना जो व्यवहारिक हो, सैद्धांतिक नहीं, किताबों से नहीं, व्यवहारिक और वास्तविक। व्यवहारिक और वास्तविक इसलिए आदरणीय मनीष वर्मा सर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को एक स्पष्ट निर्देश मिले हुए हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ उनको भ्रमण भी कराया जाए। आज शाहगढ़ में शुरू होने जा रही एकनाथ अनुशिक्षण संस्थान शाहगढ़ समिति के द्वारा ये निःशुल्क ट्रेनिंग IIT जी मेंस और नीट की तैयारी से प्रारंभ होगी। इसका वास्तविक जो अवलोकन है वो मनीष वर्मा सर आपको कराएंगे और बताएंगे। यहाँ साटी सर, जैन सर के नेतृत्व में पहले से क्लासें संचालित की जा रही हैं, उससे कई विद्यार्थी निकले हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही शाहगढ़ के वो विद्यार्थी जो सुविधा या सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी संगठन के द्वारा, संस्थान के द्वारा, और इन सुविधाओं के माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आपके माता पिता ये ना कह पाए कि हमारा बच्चा बाहर नहीं गया तो सिलेक्ट नहीं हो पाया, जी मेंस नहीं निकाल पाया, हमारा बच्चा बहुत प्रतिभावान है, इसको कोचिंग मिलती तो ये आज डॉक्टर होता। ये हम नहीं चाहते, ये संस्थान नहीं चाहता, ये मंच नहीं चाहता, ये पालक नहीं चाहते। इसलिए ये सभी समाज के सहयोगी संगठन और सभी समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा ऐसा सहयोग प्राप्त हो रहा है कि आज ये कोचिंग प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप सभी विद्यार्थी का ये परम कर्तव्य बन गया है कि आपको रिजल्ट देना होगा। रिजल्ट देंगे कि नहीं? तो आवाज आनी चाहिए, रिजल्ट देंगे कि नहीं? हाथ नहीं उठे थे, ये तय नहीं हुआ था कि हम क्या करना चाहते हैं, तो रिजल्ट हम किसका देंगे? तो पहला काम क्या होगा, हमें तय करना पड़ेगा हमें क्या करना है। आपके शिक्षक पढ़ाएंगे तो क्या आप उस बहती गंगा में चले जाएंगे? नहीं, हमें उस लकड़ी के कुंदे के समान नहीं बनना है जो पानी में कहीं भी बह जाता है। जहां पानी जा रहा है वहां बहता जाता है। हमें उस पतवार की तरह बनना है जहां हम चाहें उसे किनारे पे लगा सकें। मैं बिल्कुल सच्ची घटना संक्षिप्त में बताऊंगा। मैंने BE की है मैकेनिकल से, तो मैं तो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ज़्यादा नहीं रुझान था मेरी रुचि थी, हमारे घर के लोगों की रुचि थी रेलवे में जाने की। लेकिन पिताजी और गांव के जो बुजुर्ग थे, जब भी मैं गांव जाता था तो वो ना जाने क्यों उनका तहसीलदार की तरफ बार बार वो गांव के बुजुर्ग लोग बोला करते थे, तो मैं तो जानता भी नहीं था। जेडी सर ने बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी यहाँ जो बच्चे हैं सब आजकल सुविधाएं हैं। हमारे तिवारी जी लोग हैं, जैन साहब हैं, जो हमारी वंदना मैडम है, हम लोगों को आप कल्पना नहीं करेंगे। मैं एक बार मेरे घर में रेडियो था, उसके सेल खत्म हो गए, तो प्रादेशिक समाचार सुनने के लिए मैं दूसरे मोहल्ले में एक कॉपी लेके जाता था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उसके बाद क्या हुआ, मैं था, एक जय कुमार जैन थे, तो मैं रोजगार निर्माण, हमारे यहाँ एक घोरा में दुकान हुआ करती है संतोष जैन की, तो उनसे मंगवाया करता था। वो विशेष रूप से हमारे लिए लाते थे। किसी कारण बस उनकी दुकान बंद रही 10 दिन, तो मैं साइकिल से टीकमगढ़ गया था 40 किलोमीटर रोजगार निर्माण लेने के लिए। इसको ललक बोलते हैं। बच्चों को लग रहा है कि सिंपल कार्यक्रम है। जब मुझे आमंत्रित करने गए श्री यादव जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे अंदर ऐसा उत्साह हुआ कि जिस चीज के लिए हम लोग हमारे समय में, जेडी साहब, हमारे यहाँ जब मैंने BE किया तो सिर्फ एक ADI नामदेव जी हुआ करते थे, उनका लड़का, और मैं कोई BE का नहीं जानता था क्या होती इंजीनियरिंग। बड़ा मलहरा ब्लॉक का मैं और एक भगवान में जैन हुआ करते, दोनों लोग थे, कोई जानता नहीं था। जो अभी बच्चों को लगता है कह रही है तो सब सिंपल है। हम लोग तरसते थे, सागर जाते थे तो एक नई प्रतियोगिता दर्पण साथ में पुरानी 5-6 लाया करते थे। मैं रात भर लिखता था, उसमें से नोट्स बनाया करता था कि
आपने बताया कि हम बच्चों को बोलते हैं कि जो सृजनात्मक क्षमता है वो बच्चों में क्रिएटिविटी हमेशा होना चाहिए। हमेशा हर किसी से, मैं बता रहा हूं, कठिन कुछ नहीं है। हम ही आप में से बच्चे निकलते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अपना लक्ष्य बना लिया उनके लिए मंजिल दूर नहीं होती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कराना तो आसान है। तैयारी कराने वाले जो शिक्षक है वो करा तो सकते हैं, लेकिन आगे तभी जाएंगे जब आप खुद उसकी तैयारी करेंगे, उस पद पर आप खुद आगे बढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि मैंने अतिक्रमण हटा दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ आगे हुआ और लोगों ने जो साथ दिया उसके कारण वो अतिक्रमण हट गया। यदि मैं अकेले जाता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी जेडी सर ने कहा कि वो समय समय पर आते रहेंगे लोग, कभी तहसीलदार सर आएंगे, कभी सीएमओ सर आएंगे कि चयनित कैसे हुए। मैं क्या हूँगा, मैं तो चयनित हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो जब शायद बीए फाइनल में कर रहा था तो पीएससी की तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल में अपने घर वालों को मनाया था, उन्होंने सहमति भी दे दी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि मैं एमकॉम करते करते फादर एक्सपायर हो गए और मुझे अनुकंपा नियुक्ति ज्वाइन करना पड़ी इस विभाग में। क्योंकि मन नहीं था, लेकिन फिर भी घर की परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि मेरे चाचा टीआई थे, एक फूफा जी रेंजर, एक फूफा जी वकील, एक उसमें यूनिवर्सिटी में, सबने बोला सवर्णों को मिलती नहीं है, कर लो। ठीक है, ज्वाइन कर लिया, लेकिन मन नहीं लग रहा था। फिर भी करते करते पीएससी की तैयारी की एक बार फिर से सोचा, पीएससी की तैयारी भी की और पेपर था। तो उसी टाइम पे मुझे याद है जिस दिन मेरा पेपर था, एक कोई नगर विकास अभियान चल रहा था, उसी दिन कलेक्टर सर को आना था, दौरा था बंडा का, तो पेपर देने में नहीं जा पाया। तब मैंने सोचा कि अब जो भी है वो इसी विभाग में, लेकिन जब जाता था किसी कार्यक्रम में और मेरे अधिकारी जैसे ये मंच पर बैठे रहते तो लगता था कि यार इस मंच पर बैठना है। तो फिर उसी विभाग में मैंने सोचा कि इसी में आगे बढ़ा जाए, एक दिन मैं भी सीएमओ की कुर्सी पर बैठूंगा। तो कहने का आशा ये है कि जैसे अभी सर ने पूछा कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर उसके बाद सब तैयार हैं, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके हमें चलना पड़ेगा। जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे क्या बनना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप सोचे कि इंजीनियरिंग करने के बाद बाबू बन गए, तो फिर इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या है? तो मैं यही कहूंगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर निरंतर रूप से आगे बढ़े। यह जरूरी नहीं है कि लक्ष्य प्राप्ति हो, ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियरिंग कर ली या डॉक्टरेट कर ली तो आपको सरकारी नौकरी ही मिले। आप उस पद पर आगे बढ़े, हो सकता है प्राइवेट कोई कंपनी खोल के इतना बड़ा स्टार्टअप ले जाएं कि जो पूरे देश में एक मिसाल बन जाए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अभिषेक अग्निहोत्री ने की एवं संचालन वंदना पटेरिया ने किया। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों सहित पत्रकारगण, शिक्षकगण, अभिभावकों सहित आरएसएस के पदाधिकारी एवं स्वयं सेवक, सरस्वती शिशु मंदिर समिति एवं स्टाफ उपस्थित रहा।